ठीक है। हमारा जो टॉपिक है ये कौन सा टॉपिक है? नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके पहले भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एक लास्ट टाइम है जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारे नंबर्स को यहाँ पे एक बार में ही कैप्चर कर लो, क्योंकि इसके बाद में अगर हम पूछेंगे तो वो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ये आपका बेसिक है। नंबर सिस्टम मतलब इसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं। आप लोग, मैं इधर, अगर मैं इधर इंग्लिश से लेकर आऊँ, नाम हिंदी से बोलूंगा तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो क्या है, चैप्टर का नेम क्या है? नंबर सिस्टम। अब ये आपकी क्लास में है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप क्या है, क्लास 9 10th में आए हैं, तो इसकी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? अब नंबर क्या है, तो यहाँ पे हमें अलग टाइप के नंबर्स देखने को मिलेंगे। एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें दो चीज मिलेगी। ये नंबर बनता कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर आपका होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में। कैसा? ए प्लस आई बी के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो टाइप के नंबर हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा नंबर जिसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, मतलब जिसके बारे में इमेजनरी में इमेजनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखो, जो आपका ये ए है ना, जो आपका ये ए है, ये आपका रियल नंबर है। क्या? रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक संख्या। ये आपका क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ये आई भी है, आई भी आपका क्या होगा? इमेजनरी। इमेजनरी मतलब जिसके बाद, जिसके लिए, जिस ऐसा नंबर जिसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। ठीक है ना, इमेजनरी मतलब क्या होता है? कल्पना करना। यहाँ पे एक ए आपका क्या है? रियल है, और आई भी मतलब क्या है आपका? इमेजनरी। अभी हमें पूरा का पूरा फोकस किसमें रखना है? रियल नंबर में, मतलब वास्तविक संख्या में हमें अपना पूरा फोकस रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर रियल नंबर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? रियल नंबर में हम देखें, आपने सुना होगा इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर मतलब पूर्णांक। ठीक है ना, और आपने यहाँ पे एक टाइप का नंबर और है जिसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल मतलब नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, और ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ पर होगी। अब इसमें भी अगर हम बात करें, जो आपका पूर्णांक होता है, ये आपके कैसे होते हैं? धनात्मक में भी होते हैं और ऋणात्मक में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव मतलब ऐसे नंबर जो प्लस में आ रहे होंगे, नेगेटिव नंबर ऐसे नंबर मतलब जो माइनस में आ रहे होंगे। है ना, पूर्णांक तो हमने यही पढ़ा था। पूर्णांक ऐसे नंबर होते हैं जहां पे जो ऐसी संख्या जो धनात्मक में भी होती है और ऋणात्मक में भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव में देखो, इसकी मैं नंबर लाइन बना रहा हूं। ये आपका 0 है, 1 2 3 4, और ये आपका इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, ये जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर हैं, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। एक से लेके अनंत तक होती है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये आपके क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब जीरो से अगर हम चलते हैं, तो ये आपके कैसे नंबर हो जाएंगे? होल नंबर। होल मतलब पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। समझ में आ रहा? जीरो से अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है, जीरो से इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं उसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, मतलब होल नंबर बोलते हैं।
और अगर वो 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक आ रहा है तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। फिर इसके बाद में सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको दो टाइप के नंबर मिले थे, एक रियल और एक इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जिसकी केवल कल्पना कर सकते हैं, कल्पना, ठीक है ना। ये वाले नंबर्स जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? क्लास 11 में, अगर आप मैथ्स लेते हो तो। ठीक है। नहीं, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक नंबर होता है जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसमें भी हमें कुछ टाइप मिलेंगे। एक आपका आएगा इंटीजर। इंटीजर मतलब आपके पूर्णांक। पूर्णांक हमें पूर्णांक दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। नेगेटिव टाइप के भी होते हैं, पॉजिटिव टाइप के भी होते हैं। ठीक है। जब हम इसकी नंबर लाइन देखते हैं तो पॉजिटिव साइड में 1 से इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर हम जीरो से लेते हैं तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। ओके। अब इसमें भी अभी हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो इंटीजर में ही पहले देख लेते हैं। इंटीजर में ही हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पूर्णांक में अगर आपसे मैं पूछूं कि नेगेटिव में, क्या नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? -1 होगा। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर वो क्या आएगा? -1। ठीक है। और स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो नेगेटिव में आता हो। देखो यहाँ पे तो हमें ये पता है ना। देखो, -2 छोटा है -1 से, तो ऐसे करते जा रहे हैं, क्या आएगा? माइनस का इनफाइनाइट। माइनस का इनफाइनाइट, क्योंकि इसका तो एंड ही नहीं है कहीं। एंड है क्या इसका? नहीं है ना। ठीक है। और पॉजिटिव साइड में तो पता होगा, पॉजिटिव में आपका ये क्या है? सबसे बड़ा पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव का नंबर आपका 1 होगा, और सबसे बड़ा आपका पॉजिटिव का इनफाइनाइट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। अब यहाँ पर संख्या है हमारे पास में परिमेय और अपरिमेय। रैशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, और जो बटे वाली जो संख्या होती है कभी भी वो जीरो नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना। इस बात का ध्यान रखना, कभी भी हमें बटे वाली संख्या को जीरो नहीं करेंगे। बेटा तुमने ये इसमें बहुत सारी गलतियां करी हैं, तो ये चीज मत करना, है ना। जो नीचे वाली संख्या होती है उसमें कभी भी जीरो नहीं आता है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। इसके इन सब के डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्लास 11 में मैथ लीजिएगा, वहां आराम से मिलेगा। ठीक है ना। जब लिमिट्स वगैरह वहां पढ़ोगे तो आपको वहां पे इसके आंसर मिल जाएंगे। तो रैशनल नंबर मतलब क्या है आपका? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, और जो q होता है वो आपका कभी भी जीरो नहीं होता। इतना पता है? ठीक है। चलो ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 4/3 लिखा हुआ है, तो 4/7 लिखा हुआ, क्या ये परिमेय संख्या है? ठीक है। और अगर मैं सिंपल ये लिख दूं 1 2 3 ऐसे अनंत तक नंबर लिखे होंगे, तो क्या ये सारे नंबर परिमेय संख्याएं हैं? है ना। तो ये सब भी क्या है? आपके परिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है? एक होता है। इसलिए ये भी आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पास में नेचुरल नंबर होंगे, जितने भी आपके पास में नेचुरल नंबर होंगे, मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, वो सभी की सभी आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। होंगी ना। लेकिन इसका उल्टा, क्या जितनी भी आपके पास में परिमेय संख्याएं होंगी वो सब की सब क्या आपकी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? बताओ। होंगी?
तो आप बोल रहे हो बेटा होंगी, क्या ये है? क्या ये आपकी प्राकृतिक संख्या है? बताओ ना, क्या ये आपकी प्राकृतिक संख्या है? बोलो। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने ही तो हाँ बोला है बेटा। बताओ। नहीं होगी ना। जितने भी आपकी परिमेय संख्या है वो सभी की सभी प्राकृतिक नहीं होंगी, लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी की सभी परिमेय हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया जीरो से 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक नंबर लिखो, ये इन सब के बटे में एक आ जाएगा। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? इन सबको हम परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर क्या इस तरह से संख्या लिखी होगी, ये परिमेय तो है, लेकिन क्या ये प्राकृतिक हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। तो परिमेय सभी के सभी परिमेय प्राकृतिक नहीं हो सकते। इसके क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव बेस में, तो ध्यान रखना। इसलिए हम ये नंबर के बारे में जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस में क्वेश्चन बने तो आपसे क्या बन जाए। ठीक है। तो ये पूरा अभी हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया सब कुछ? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो नोट डाउन कैसे करोगे? अभी करोगे कि बाद में करोगे? जैसा करना। हाँ, बाद में करोगे? चलो ठीक है, बाद में कर लेना। इसका हम फोटो क्लिक ले लेते हैं। आ गया होगा। आ तो गया होगा। है। चलो ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अच्छा, ये वाला नहीं बताया। हाँ हाँ, वही चीज। ठीक है। तो देखो, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या? p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल जैसे हम बोले, √2 हो गया, मैंने आपको बताया था पाई, जिसको आप 22/7 ही बोलते हैं। ठीक है। इसका एक और वैल्यू होता है 3.14, है ना? तो इन सबको हम क्या, इन सबको हम उसमें नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये सारे नंबर्स आपके p बटे q के रूप में नहीं आ सकते। समझ में आ गया? ठीक है। परिमेय मतलब जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय मतलब जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर? ठीक है। और कुछ तो नहीं था? रफ करें ऐसे? अब देखो, इसके बाद अब जो है मेन है। अब जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारा सबसे मेन है, क्योंकि आप लोग इसी चीज को भूलते हो। ठीक है। क्या? अभाज्य संख्या। ठीक है ना? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सबसे मेन चीज है। इसको आप लोग भूलोगे तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी क्लास 10th वाले स्पेशली, है ना? क्योंकि पहला चैप्टर ही है वो। पहला चैप्टर ही है आपका जहां पे आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड कितने होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या। हाँ, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे ना? अरे बोलो ना। एक एक होती है, और वो क्या? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते। अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक संख्या खुद होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक से, ऐसी संख्या जिसका भाग एक से चला जाए या वो खुद से विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग एक से हो जाए, या फिर वो खुद, या फिर उस संख्या का भाग खुद से चला जाए और कोई दूसरा नंबर ना हो जिससे उसका भाग जाए। वही क्या है आपकी? क्या? भाज्य की अभाज्य? अभाज्य। अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या क्या? अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, भूल गए सब कुछ। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे। देखो 1 × 1 इक्वल्स टू क्या हुआ? 1 हुआ। अब ऐसा और कोई नंबर बता दो जिसका हम मल्टीप्लाई करें और आंसर में आपका 1 आ जाए। एक तो 1 फिक्स है, हमने क्या बोला था कि प्राइम नंबर में एक तो 1 रहेगा रहेगा और दूसरा नंबर खुद रहेगा। तो 1 तो यहाँ पे फिक्स है और आंसर में ही 1 लेकर आना है। यहाँ पे इसके अलावा और कुछ है क्या? और कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो मतलब इसके गुणनखंड कितने हुए? एक ही हुआ। एक हुआ तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसके बाद में 2 × 1 इक्वल्स टू क्या है? 2। 1 × 2 इक्वल्स टू क्या है? 2। दो हो गए, ठीक है। अब मतलब एक तो ये हो गया गुणनखंड और एक गुणनखंड ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें 3 × 1 इक्वल्स टू 3 और 1 × 3 इक्वल्स टू 3। हो गया। क्या और कोई तरीका है जिससे 3 आ जाए? क्या और कोई तरीका है जिससे 2 आ जाए? नहीं है ना। चलो ठीक है। इसका मतलब 2 हमारा 2 अभाज्य संख्या है और 3 भी है। 4 की बात करें, 4 × 1 इक्वल्स टू 4। 1 × 4 इक्वल्स टू 4। 2 × 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे तो 3 हो गए। क्या ये है? नहीं है। ओके, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 5 की बात करें, 5 × 1 इक्वल्स टू 5। 1 × 5 इक्वल्स टू 5। और कोई नहीं है ना, ठीक है। ओके, अब इससे हमें क्या समझ में आया कि जो आपका प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या जो होती है, उसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। एक तो आपका 1 होगा। देखो हर सभी इस जो आपका प्राइम नंबर यहाँ पे 1 है और ये संख्या है, 1 है और ये संख्या है। और कुछ आ रहा है क्या इसके अलावा? ठीक है, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है और ये संख्या है लेकिन साथ में ये 2 भी आ गया है ना, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए? ठीक है। अब एक चीज मैंने और बताया था कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 100 के बीच में बताओ। 74? नहीं बेटा, 25। कितने? 25। सबसे पहली क्या है? 2। 3, मैं सारी लिखा दे रहा हूँ ना। 5, 7, 11, 13, 17। यहाँ पे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं मैं लिख दे रहा हूँ। चलो भाई काउंट करो, क्या ये 25 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर्स है और ये सारे आपके क्या अभाज्य संख्या है। और जब भी आप एलसीएम करोगे या एचसीएफ निकालोगे और या फिर आपको अभाज्य गुणनखंड करना को मिलेगा तो इन्हीं सारी संख्याओं का आप यूज करने वाले। ठीक है, इसके आगे भी होती हैं बट आपको इतना ही एनफ है ना। तो ये सर सारे नंबर्स आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। क्या करने हैं? 100 तक में 25 तो याद होने चाहिए, हो जाएंगे। कल सुना दोगे? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करके बताओ, नंबर कौन सा अलग है? इसमें एक चीज नोटिस करके बताओ, एक नंबर है जो अलग है। मतलब अभाज्य संख्या में भी हम दो प्रकार के नंबर देख रहे हैं। क्या अलग दिख रहा है वो देख बताओ, क्या अलग दिख रहा है? जो अलग दिख रहा है वही मैं जानना चाह रहा हूं।
हाँ, दो क्यों है दो? रीजन बताओ। टू है, हाँ सही बोल रहे हो, रीजन बताओ रीजन। मैं क्या? भाज्य संख्या में, हाँ क्योंकि वो सम संख्या है। ठीक है, ये क्या है आपका? प्राइम नंबर तो है, मतलब अभाज्य संख्या तो है, साथ ही साथ ये एक ऐसी एक लौती एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा लौता नंबर है जो आपका सम संख्या भी है। मतलब कि हमारे पास में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सब में केवल दो ही एक ऐसा नंबर है जो आपका अभाज्य के साथ साथ सम संख्या है। बाकी जितने भी नंबर मिलेंगे विषम अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? विषम अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पहली अभाज्य संख्या क्या है तो क्या बताओगे? दो बताओ। पहली सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या दो, और पहली विषम अभाज्य संख्या तीन। विषम में पहले नंबर पर ये आ रहा है तो ये आपका क्या होगा? पहली विषम अभाज्य संख्या। समझ में आया? ठीक है, तो अभाज्य संख्या अब तो नहीं भूलोगे ना? ठीक है, और अब भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगली बार फिर पता नहीं क्या होगा। रफ कर रहे, रफ करते हैं इसको। चलो ठीक है, अभी हमने पढ़ा अभाज्य और अब पढ़ेंगे भाज्य, मतलब कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, भाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसा हमने इसके पहले पढ़ा वो आपका क्या था? अभाज्य संख्या। ठीक है, और अब क्या पढ़ने वाले हैं? भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर। इसके पहले हमने ये देखा कि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें केवल दो और दो, मतलब क्या होता है, केवल टू फैक्टर्स होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं? दो से ज्यादा। क्या? इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा उसमें केवल और केवल दो होते हैं, ना ही दो से कम ना ही दो से ज्यादा। इसमें क्या होते हैं? दो से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, तो आप ये बताओ क्या आपका जो वन है क्या ये प्राइम नंबर है? टू है क्या? थ्री है क्या? फोर है क्या? फाइव है? सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, बताओ कौन सा है कौन सा नहीं? वन है? वन है? वन नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया है कि वन का केवल एक ही फैक्टर हो रहा है और टू के कितने फैक्टर हो रहे थे? क्या ये होगा? होगा? नहीं होगा ना? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अभी तो जस्ट पढ़ा है। थ्री होगा? यस। फोर होगा? फोर होगा ना? कैसे? रीजन? फोर मल्टीप्लाई वन, वन मल्टीप्लाई फोर और टू मल्टीप्लाई टू, इसलिए फोर होगा। क्या फाइव होगा? नहीं होगा। सिक्स होगा? कैसे? इस तरह से, है ना? ये ओके। सेवन होगा? एट होगा? नाइन होगा? होगा। टेन होगा? होगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला? फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन, इस तरह से आगे नंबर चलते जाए। ठीक है, ओके। अब यहां पर फर्स्ट कंपोजिट नंबर, पहली भाज्य संख्या क्या है? चार है। पहली सम भाज्य संख्या, पहली विषम भाज्य संख्या दिख रही है यहाँ पे? तीन, तीन यहाँ दिख रही है बेटा? फिर कैसे हो जाएगी? जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो ना। नाइन है ना? सबको मिक्स क्यों कर रहे हो सारे नंबर को? क्या आएगा? नाइन। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, ओके।
तो जैसा हमने पढ़ा था इसके पहले, वो क्या था, अभाज्य संख्या एक से लेके 100 तक कितनी होती थी, एक से लेके 100 तक कितनी होती थी, 25। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक से लेके 100 तक कितने होंगे, रुक जाओ, हाँ बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ बताओ बेटा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या एक से लेके 100 के बीच में 25 है, ठीक है। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या एक से लेके 100 के बीच में कितनी होंगी, बताओ। 74, कंफर्म, कैसे, या 100 में से 25 आएंगे तो 75 नहीं बचेंगे, किसको अलग करेंगे, दो को अलग करेंगे, एक को अलग करेंगे ना, एक को क्यों अलग करेंगे, एक को अलग क्यों करेंगे, हाँ क्योंकि ना ही जो आपका वन है जो, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसलिए हम वन को अलग कर देंगे तो बचे कितने 99, और 99 में से 25 अलग कर दो तो कितना बचेगा 74। पता होना चाहिए सब कुछ बेटा, हाँ। दो को ही अलग कर दो, जो आपका पहला, हाँ पहला आपका प्राइम नंबर उसी को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, पता रहेगा ना। चलो इसके आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसका ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ क्या होगा, वन होगा, वो आपके को प्राइम नंबर होगा। जैसे कि हम बात करें 3 और 7, आपके पास में ये दो नंबर दिए, हमेशा इसमें दो नंबर देखने को मिलेंगे, ये दो नंबर दिए हैं, क्या ये आपके को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, क्या सह अभाज्य संख्या, क्या ये आपके को प्राइम नंबर होंगे, चेक कर लो, अगर एचसीएफ वन आएगा तो ये को प्राइम होंगे, अगर एचसीएफ वन नहीं आएगा तो ये को प्राइम नहीं होंगे, बना रहे हैं, तो ये आपके को प्राइम नंबर है। समझ में आ गया को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, ओके। ये तो सारे नंबर्स थे हमारे, जो हमारे बेसिक हैं, ये सारे क्या नंबर्स थे, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए पूर्णांक, पूर्णांक नंबर पता, पूर्णांक पता होना चाहिए, परिमेय अपरिमेय मतलब पता तो सब होना चाहिए, जिस क्लास में अभी हो ना ये सारी चीजें आना चाहिए आपसे, है ना। पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, एक से लेकर 100 तक के भाज्य याद कर लेना, अभाज्य सॉरी, ठीक है, अभाज्य याद कर लेना, भाज्य याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्या क्या होती है, दो, दो क्या, दो चार छह आठ, और आठ तक ही हो गए, हाँ सीधा से बोलो ना, जो टू के टेबल में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अभाज्य क्या होते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या, जो थ्री के टेबल में आते हैं, फोर के टेबल में आते हैं, अरे बेटा, हाँ, जो टू के टेबल में नंबर्स नहीं आते हैं वो सारे क्या हैं, आपके ऑड नंबर हैं, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, ये सारे है ना। इवन क्या होंगे, जो आपके टू के टेबल में आ रहे होंगे, है ना, ये सब, तो ये आपके बेसिक में था, ये नंबर्स है ना। इसके बाद, इसके बाद हम्म, इसके बाद हमें जो करना है, मीन्स आपका
वैसे आप लोगों को मैंने बता दिया है और याद होगा ही होगा, जो आपके मैथ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आपको निकालते कैसे है ये मैंने बता दिया है। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे स्क्वायर और ये आपके क्यूब है। जैसे आपने देखा वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं अंडर रूट वन लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट वन लिखा हुआ है, करनी एक लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या आएगा? वन आएगा। ठीक है, ओके। और अगर टू पावर फोर लिखा हुआ है और अगर हमने यहाँ पे फोर लिख दिया, रूट फोर, तो इसका आंसर क्या होगा? मीन्स रूट फोर को रूट के बाहर लेकर आएंगे तब क्या आएगा? क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखो, जब भी आप यहाँ से यहाँ पे देखो जो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जो लगा हुआ है, आप इस स्क्वायर को अलग करोगे ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन है। जब आप इक्वल के वन साइड से स्क्वायर रिमूव करोगे तो दूसरी तरफ क्या जाके लग जाएगा? रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। और अगर कभी अगर आपको बाई चांस याद नहीं है, क्या आपको स्क्वायर याद नहीं है, मतलब ये नहीं पता कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो बाहर आएगा तो कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे। जैसे नाइन लिखा है, नाइन किससे डिवाइड होगा? थ्री से डिवाइड होगा। कितना आया? अब अंदर क्या बच रहा है, आ रहा है थ्री मल्टीप्लाई थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ना पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। कितने कितने नंबर के? सेम नंबर होना चाहिए और दो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? सेम नंबर होने चाहिए और कितने होने चाहिए? दो। यहाँ पे थ्री कितने टाइम्स है? टू टाइम है। थ्री कितने टाइम है? टू टाइम है बेटा, वहां नहीं यहाँ देखना। थ्री कितने टाइम है यहाँ पे? टू टाइम है। तो आप इसको बाहर निकाल लोगे तो आंसर क्या आएगा? थ्री आएगा। मतलब रूट नाइन का आंसर कितना था? थ्री था। समझ में आया कैसे किए? और अगर वैसे ये वाला नंबर आपको याद नहीं है फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा? निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? चलो निकाल के देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करोगे बताओ? इसको किससे डिवाइड करोगे बताओ? हाँ, थ्री से हो जाएगा। चलो ठीक है, थ्री सिक्स एटीन। ठीक है, फिर वहां पे थ्री सेवन जा 21 और थ्री फाइव जा 15। ठीक है, अब अभी भी हो जाएगा। थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा, थ्री सेवन जा, थ्री फाइव जा, सॉरी थ्री, थ्री टू जा, थ्री फाइव जा। अब जाएगा क्या? फाइव से जाएगा। अब यहाँ पे इस रूट के अंदर आया क्या? थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव। मैंने क्या बोला था? पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। कितने के? दो दो नंबर के। एक एक बार ये वाला थ्री आ गया और एक बार ये वाला थ्री आ गया और यहां से आपका फाइव आ गया। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फाइव जा 45। मतलब ये कितना है इसका? 45। समझ में आया? इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं जो 2025 है ये 45 का स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। समझ में आया? समझ में आया कॉन्सेप्ट है क्या? तो आपको स्क्वायर याद करोगे तो आपको साथ में स्क्वायर रूट याद हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, वर्गमूल। ठीक है, क्लियर इतना? कहां तक याद करने के लिए हमने बोला था आपको? वन से लेके 50, वन टू 50। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हमारे पास में है क्यूब।
वन क्यूब कितना होता है? वन। टू क्यूब कितना होता है बेटा? एट। थ्री क्यूब कितना होगा? 37। 27। अब देखो, जैसा हमने स्क्वायर में पढ़ा था कि अगर हम स्क्वायर को अलग करते हैं तो रूट लग जाता है ना? तो यहाँ पे क्यूब को अलग करोगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे होता क्या है देखो, जब आप क्यूब अलग करोगे तो यहाँ पे भी रूट जैसे लगेगा, बट यहाँ पे बाहर थ्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाहर? थ्री आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पे टू क्यों नहीं आता? जब हम यहाँ से स्क्वायर अलग करते हैं टू क्यों नहीं आता? बेटा आप चाहो तो लिख दो, नहीं तो अगर ये ऐसा ही लिखा होगा तो आप समझ लेना कि ये स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे मीन्स बाय डिफॉल्ट ये स्क्वायर के लिए हुआ है, मतलब स्क्वायर के लिए है। बट अगर क्यूब का है, अगर क्यूब आप रिमूव करोगे तो दूसरी साइड जाकर क्या क्यूब रूट लगना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे थ्री हम दिखाएंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि पावर थ्री थी इसलिए यहाँ पे ये थ्री लिखा हुआ है ना? अगर आप सिंपल अगर इसको नहीं लिखोगे तो आप तो फिर इसको स्क्वायर समझ जाओगे। समझ रहे हो क्यों? डिफरेंस तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे फोर होता तब क्या करते? तब यहाँ पे फोर आता बाहर, तब बाहर फोर आता। फाइव होगा तो फाइव आएगा बाहर, सिक्स होगा सिक्स आएगा, सेवन सेवन, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा? अब अगर कभी 27 इस तरह से लिखा हुआ है और इसको आपको बाहर लेकर आना है, समझ लो ये आपको याद नहीं है कैसा है ना, जब अच्छे काम करते हैं। ये नंबर है, इसको रूट के बाहर लाना है, तब क्या करेंगे? अब आप इसको ना डिवाइड करोगे, कैसे हो रहा है पहले ये देखो। 9 9 18, क्या ये आपका थ्री से हो जाएगा? थ्री टू जा, थ्री फोर जा, थ्री थ्री जा, अब होगा क्या थ्री से? हो जाएगा। थ्री एट जा, थ्री वन जा, है ना? थ्री टू जा, थ्री सेवन जा, ठीक है? अभी भी हो जाएगा। थ्री नाइन जा, थ्री थ्री जा, थ्री वन जा। अब कितने टाइम्स थ्री आया यहाँ पे? थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई। जब स्क्वायर था तो हम पेयर कितने नंबर के बना रहे थे? दो के। अब क्यूब है तो पेयर कितने नंबर के बनेंगे? तीन के। ये तीन बाहर आ जाएगा और ये तीन बाहर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 9। इसका मतलब ये जो है ना 729 थ्री का, सॉरी, 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। समझ में आया डिफरेंस क्या है स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में? ठीक है, तो अभी तो आज मैंने इतना पढ़ाया है, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, समझ समझ कर, ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैंने लिखा पूरा इंग्लिश से है बट बता दिया है किसको हम क्या बोल रहे हैं। तो आप इतना कंप्लीट करके दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लेना, और फिर इसके बाद में आ, 1 घंटे की क्लास और करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे हमको पढ़ने हैं डिजिबिलिटी रूल। क्या? डिजिबिलिटी रूल मीन्स विभाज्यता के नियम, जहां पे हमको ये पता चलेगा कि ये नंबर जो लिखा हुआ है वो किससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हमें करना है। यहाँ पे आज के वीडियो में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो आपको आना चाहिए वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, कर लोगे इतना? चलो ठीक। ठीक है, अब आपके टेस्ट की तैयारी हो जाए।